तो गाइस, इकरा कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम इस क्लास में उर्दू जो सब्जेक्ट है उसमें दो मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं? दो मात्राएं। एक तो है बड़ी ई की और एक मात्रा है ए की। इन दो मात्राओं की बात करेंगे और एक सिंपल चीज है जिसके जरिए से आप क्या है बहुत ही आसानी से इन दो मात्राओं को एक ही बार में क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये जो क्लास है ये होगी उर्दू सब्जेक्ट की। किसकी? उर्दू की। और इसमें हम बड़ी ई की मात्रा और ए की जो मात्रा है उसकी बात करेंगे। अच्छा, इसकी जो मिकदार है, अलामत है, वो इस तरीके से होती है ना। बड़ी की मात्रा इस तरफ घूम कर आती है और ए की मात्रा ऐसे ऊपर लगती है किसी भी चीज में हम लगाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें कुछ शर्तें हैं। वो शर्त क्या है कि ई की जो बड़ी मात्रा है वो या तो किसी नाम के पहले, दूसरे या तीसरे, मान लो कोई भी एक नाम ऐसा है जिसमें कितने लफ्ज आ रहे हैं, हरूफ आ रहे हैं, 3 हरूफ आ रहे हैं। कितने हरूफ? 3 हरूफ। कोई भी नाम है, एक लफ्ज है, कोई भी लफ्ज आप समझते हो ना। जैसे कुछ चीज मैं आपको बता देता हूँ, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। वर्ण है, इसको हम क्या बोलते हैं उर्दू में? हरूफ बोलते हैं। शब्द है, इसको क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। और एक जो सेंटेंस होता है ना, वाक्य, उसको हम क्या बोलते हैं? जुमला बोलते हैं। ये चीजें क्या है, बहुत ही ईजी है, ये आपको आनी बहुत जरूरी है। तो देखो, कोई भी एक नाम लिखा हमने, किसान। अब देखो यहां पर क्या है, पहला नाम जो है उस पर क्या आ रही है? छोटी की मात्रा आ रही है। फिर हमने लिखा भीड़। क्या लिखा? भीड़ एक शब्द लिखा। अब यहां पर क्या है, भय के ऊपर बड़ी की मात्रा लगी हुई है और हमने बात किसकी करनी है? बड़ी ई की मात्रा की ही करनी है। तो यहां पर पहले पर क्या लगी हुई है? बड़ी की मात्रा। फिर उसके बाद अड़े है, ठीक है। इतना ये भीड़ है। अब अगर मान लो इसी तरीके से कोई नाम है, उसमें कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं, यानी 3 हरूफ या वर्ण आ रहे हैं, ठीक है। या तो पहले पर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, दूसरे पर। हम यहाँ तीसरे की बात नहीं करेंगे, ये याद रखना आप, ठीक है ना। 4 का भी कोई हो सकता है हरूफ। कोई शब्द क्या है, कोई लफ्ज 4 हरूफ, 4 क्या है, हरूफ से मिलकर भी हो सकता है। अब यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, हो भी यहाँ भी सकती है। लेकिन जो चीज हम पढ़ने वाले हैं ना, वो यहाँ पर काम नहीं करती। इन 3 पर या फिर इन 2 पर ही वो चीज काम करेगी। और वो चीज क्या है? या। क्या है? या। कौन सी या? बड़ी या। कौन सी या? बड़ी या। अब देखो ये काम कैसे करती है, मैं आपको कुछ हरूफ लिख कर बताता हूं। भीड़, हीर, झील। हमने यहां पर 3 शब्द लिखे हैं, 3 लफ्ज लिखे हैं। अब भीड़ जो भय है वो किससे बनता है? बे और है दो चश्मे से, ठीक है। उसके बाद बड़ी की मात्रा है, तो याद रखना बड़ी की मात्रा के लिए हमने क्या करना है? या लगाना है। तो हमने क्या कर दिया, इसमें या जोड़ दिया और इसके आगे क्या लगा दिया? अड़ी। अब यहां पर एक बात याद रखना कि किसी भी चीज में अगर बड़ी की मात्रा आपको लगी हुई मिलती है, क्या मिलती है? बड़ी ई की मात्रा लगी हुई मिलती है, तो आपने क्या करना है? खड़ी जेर या के नीचे लगा देनी है। बस इतना सिंपल सा काम है। अगर आपने ये कर दिया तो ये समझ लो कि बड़ी की मात्रा की जो क्या है, एक उलझन है, वो आपके दिमाग से क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, ठीक है। बे है दो चश्मे भय बना, उसके बाद ये जोड़ा, ये के नीचे क्या लगा दिया? खड़ी जेर, और उसके बाद अड़े, ये क्या बन गया? भीड़ बन गया। खीर है तो खे, ये और रे, खे के नीचे क्या, ये के नीचे क्या लगा दी? खड़ी जेर। ये क्या बन गया? खीर। उसके बाद झील, जिम है दो चश्मे झय बना, ये जोड़ा, ये के नीचे खड़ी जेर, लाम जोड़ दिया,
ये क्या बन गया, झील। अब देखो होता क्या है, जिम है दो चश्मे से क्या बना, झ बना। आगे बड़ी की मात्रा है तो हमने क्या लगा दिया, ये के नीचे खड़ी जेर और आगे क्या जोड़ दिया, लाम, तो ये क्या बन गया, झील। अब इसी तरीके से एक दो नाम और लिख के दिखाता हूं मैं आपको, रफीक, गरीब, मजीद। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, बड़ी की मात्रा दूसरा हरूफ जो है, दूसरा वर्ण जो है उस पर लगी हुई है। अब आपने क्या करना है, रे लिखा, उसके बाद फे लिखा, फिर ये और फिर काफ, ये क्या बन गया, रफीक। देखो रे के लिए क्या आ गया, रे, फे के लिए क्या आ गया, फे आ गया। उसके बाद बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए अपन ने क्या करना है, ये वही फॉर्मूला यहां काम करेगा। ये आया, ये के नीचे हमने क्या कर दी, खड़ी जेर लगा दी। क्यों, ये इसकी अलामत है, यानी इसकी निशानी है। इसको बोलते हैं या मारूफ या मजहूर, दो चीजें चलती हैं, ठीक है ना। तो बड़ी की मात्रा के लिए हमने क्या लगाया, खड़ी जेर, क्योंकि या खड़ी जेर ये, ठीक है ना, बड़ी की मात्रा इससे बनती है। फिर काफ जोड़ दिया, रफीक हो गया। गरीब है तो पहले क्या आया, गईन, फिर रे, फिर ये और बे, ये क्या बन गया, गरीब। उसके बाद है मजीद, तो मीम, जीम, ये और दाल, ये क्या बन गया, मजीद। एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है। अब अगर मान लो कि यही बड़ी की मात्रा क्या हो, किसी हरूफ के आखिर में हो या किसी लफ्ज के आखिरी हरूफ पर हो, तो क्या करें। अब ये जो ये हम लगा रहे हैं ना, यहाँ पर इन चीजों में हमने लगाया है, ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी नाम के आखिरी हरूफ पर अगर आपको बड़ी की मात्रा लगी हुई मिलती है तो उसके आगे आपने क्या जोड़ देना है, या जोड़ देना है। जैसे बकरी नाम है तो लिखेंगे तो कैसे होगा, बेकाफ, रे और ये, बकरी। एकदम सिंपल है, एकदम इजी। ये बात हम बाद में करेंगे, इस या की जब बात चलेगी तब, लेकिन ये जो तरीका है ना, ये याद रखना। तो बड़ी की बात की हमने, क्या करना है, किसी भी हरूफ के साथ क्या जोड़ना है, या, और उसके नीचे क्या लगा देनी है, खड़ी जेर, तो क्या हो जाएगी, बड़ी की मात्रा बन जाएगी। अब इसी तरीके के मैं आपको क्या है, दो नाम और लिख कर दिखाता हूं, ठीक है। कितने नाम, दो नाम। पहले हमने नाम लिखा था भीड़, ठीक है, अब इसको बना देते हैं भेड़। उसके बाद हमने नाम लिखा था खीर, अब उस खीर को क्या बना देते हैं, खेर। उसके बाद लिखा था झील, तो इसको बना देते हैं झेल। भीड़ को क्या बनाया हमने, भेड़। खीर था, उसकी जगह हमने क्या लिखा, खेर। झील थी, उसकी जगह क्या लिखा, झेल। अब यहां पर एक बात याद रखना कि बड़ी ई की मात्रा पहले या दूसरे नाम पर आ रही है तो हमने क्या किया, या के नीचे खड़ी जेर लगाई थी, ठीक है ना। यहां पर एक ही मात्रा आ रही है तो बे है दो चश्मे ये और अणी, दिखने में वैसा है, धोखा मत खाना इस चीज से। दिखने में क्या है, एकदम हूबहू भीड़ की तरह है, लेकिन हमने ये क्या लिखा है, भेड़ लिखा है। लेकिन अगर यहाँ खड़ी जेर लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, भीड़। और अगर क्या बनाना है, भेड़ बनाना है, तो या के ऊपर क्या लगेगा, जजम लगेगा। क्या लगेगा, जजम लगेगा। यानी आपको या के ऊपर कभी भी जजम लगा हुआ मिले किसी भी हरूफ के साथ जुड़कर, तो आपने ये याद कर लेना है कि उसमें मात्रा कौन सी आएगी, एक ही मात्रा आएगी। खैर नाम है तो खे, ये और रे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर खड़ी जेर लगा दिया तो ये खीर हो गया, क्योंकि खा या खड़ी जेर खी, ठीक है, और रे खीर हो गया। इसको हटा दिया, जजम लगा दिया, तो ये क्या बन गया, खेर बन गया। झील है तो जिम है दो चश्मे ये और लाम, जजम लगाया छेल। आगे बात समझ में। अब इनको हम क्या है, अलग अलग जो अपनी मात्राएं थी, एराब जिसको बोलते हैं, जबर जेर पेश को, वो लगा कर देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक नाम है गुलेल, ऊ की मात्रा आ रही है, फिर एक ही आ रही है, तो गैन, लाम, ये और लाम, ये क्या बन गया, गुलेल, है ना। क्यों बना, गैन के ऊपर क्या लगा, पेश लगा, छोटी ओ की मात्रा हो गई। लाम के आगे क्या लगा, ये लगा। ये बात याद रखना कि ये उस नाम के आगे लगाना है जिस नाम पर क्या है, अपने को बड़ी की मात्रा या एक की मात्रा लगी भी मिलती है। अगर यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती तो जाहिर सी बात है हम इसके नीचे क्या लगाते, खड़ी जेर लगाते, लेकिन अपने को एक ही मात्रा मिली है तो क्या लगाएंगे, जजम लगाएंगे। ये एक बहुत ही सिंपल क्लास है,
इस क्लास के बारे में हम थोड़ा अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे। ये क्लास जो है वो आपको किस तरीके की लगी। देखिए सिंपल चीज है, ज्यादा क्या है इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस से क्या है बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। जैसे एक वो वाक्य आपने सुना होगा कि एक पहलवान था 400 किलो का, उसने क्या किया, एक नींबू लिया, उसको निचोड़ा, निचोड़ने के बाद उसको एक टेबल पर रखा और कहा कि अगर इस नींबू से अगर कोई 2 बूंद क्या है निकाल दे तो मैं क्या उसको 1 लाख रुपए दूंगा। एक आदमी उठा, वहां गया, सिंपल सा आदमी, भोला ढाला दिखने वाला, उसने क्या किया, नींबू उठाया, उसमें से 2 बूंद निकाल दी। सब हैरान हो गए। उसने कहा कि भाई मैं 400 किलो का आदमी, मुझे इतना क्या है जोर आया कि इसमें से क्या है मैंने पूरा रस निकाला था, तुमने ये 2 बूंद कैसे निकाल दी। तो उसने कहा कि सिंपल है, मैं इस चीज की प्रैक्टिस करता हूँ। कहा कैसे, बोले कि जो जयपुर सीकर ट्रेनें चलती हैं उसमें मैं क्या बेचता हूँ, दाल बेचता हूँ, उसमें क्या डालता हूँ, नींबू। तो ये क्या है मेरी प्रैक्टिस है, इससे क्या है ये चीज मेरे लिए क्या होगी, एकदम इजी होगी। कुछ और काम होता तो शायद मैं नहीं कर पाता, लेकिन मेरे मेरे क्या है दायरे में होने वाला काम है, तो मैंने क्या इसको सिंपल तरीके से। तो आप भी इसको अगर डेली रूटीन में लेके आओगे तो आप भी क्या है इसको बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं।